नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और चलिए अब बात कर लेते हैं। तो पिछली वीडियोस आप लोगों ने, कई लोगों ने पूरा नहीं देखे। तो वीडियोस को जो सब्जेक्ट वाइज जो वीडियोस एनसीईआरटीज़ की मैंने बनाई हुई थी, कई लोगों ने पूरी नहीं देखी हैं और आगे कमेंट कर दिया कि सर पूरी बुक लिस्ट प्रोवाइड करा दीजिए। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को पूरा देखिए, क्योंकि पर्टिकुलर अलग अलग सब्जेक्ट का मैंने वीडियो बनाया हुआ है एनसीईआरटीज़ का, ताकि एक सारा बहुत सारा प्रेशर मैं आपके सर पे न लाद दूँ। इसलिए मैंने अलग अलग से वीडियोस बना के आपको एक एक सब्जेक्ट वाइज बताया गया है। एक्सप्लेनेशन मैंने पूरा दिया था आपको। तो मैं सबसे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी यही कहा था कि ज़्यादा किताबें परचेज़ नहीं करनी है, इसलिए मैंने पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट बनाया था। लेकिन आप लोगों ने वीडियोस पूरी देखी नहीं और कमेंट कर दिया कि सर पूरी बुक लिस्ट बता दो खाली एक वीडियो देखने से। तो खाली आपने एक वीडियो देखी है और उसमें खाली आपने सारी और कोई वीडियो देखी नहीं है मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर पूरी वीडियोस देखी होती तो मेरे हिसाब से इस तरह के कमेंट्स वगैरह नहीं आते कि सर पूरी बुक लिस्ट दे दो या प्राइस कितना होगा। यार मैंने तो आप लोगों को साइट प्रोवाइड कराई है कि एनसीईआरटीज़ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से साइट देख लीजिए। वहाँ किताबों के प्राइस भी हैं, नाम भी हैं। इसीलिए तो कहा था कि नाम लिखिए, आप डायरी बनाइए, उसमें नाम लिखिए। अब आप लोग डायरी नहीं बनाएंगे, नाम नहीं लिखेंगे, तो कैसे आपको पता लगेगा कौन सी किताब कितने की है? यार कितना टाइम लगता है, इतना काम भी नहीं करना है आप लोगों को, तो कैसे होगा फिर? ऐसी थोड़ी नहीं निकलेगा भाई, कुछ करना पड़ेगा इसके लिए हमें। साइट मैंने आपको प्रोवाइड कराई है। आपको तरीका, जो मेरी लास्ट वीडियोस मैंने अपलोड करी थी उसमें मैंने आप लोगों को तरीका भी बताया था कि किस तरीके से आप उसमें ऐड टू कार्ट कर सकते हैं बुक्स को। जब आप कार्ट में सारी बुक्स डाल देंगे तो आपको टोटल प्राइस उसका आ जाएगा नीचे, पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि कितने का है क्या है। तो चलिए फिर, अब इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो ध्यान में रखते हुए मैंने अब सोचा कि यार बना ही लेता हूँ, क्योंकि सभी कह रहे हैं तो चलो ठीक है। मैंने कहा एक बार और बना के देता हूँ। तो फिर मैंने एक कंबाइंड सारा जो जितनी बुक्स मैंने अलग अलग वीडियोस में समझाए हुए हैं, मैंने एक ही उसमें सारी बुक्स डाल दी हैं। तो इस वीडियोस को ज़रूर पूरी देखना, क्योंकि अब आप इसको भी छोड़ दोगे तब मत कह देना कि पूरी एनसीईआरटीज़ की बुक लिस्ट दे दो, ठीक है? इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो में मैं संपूर्ण जितनी पढ़नी है, जितनी लानी है, सारी मैं डाल दूँगा। यहाँ से लिस्ट बना दीजिए और यहाँ से लिस्ट बना के ऑर्डर करिए। नाम सहित बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए, ठीक है? फिर दोबारा आप लोग फिर बोल दोगे कि वीडियो तो आप पूरी देखोगे नहीं, फिर आप कह दोगे कि भाई नहीं पूरी बुक लिस्ट दे दो। अरे भाई, मैं अलग अलग पर्टिकुलर वीडियोस नहीं बना सकता उस चीज़ के लिए। मैंने बनाई तो है पहले, दो बार तो मैं एक ही चीज़ बनाऊंगा नहीं। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिए और फिर जाके आप क्वेश्चन करिए। पहले वीडियोस को समझिए, क्या बोला गया है, क्या उसमें गाइड है, तो उस तरीके से आप करिए। और चलिए, अभी मैं टाइम का भी थोड़ा सा इशू है कि ज़्यादा लंबा वीडियो होता है तो थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाता है। अब जो बुक्स वगैरह हैं इसमें मैं सारी आपको एक ही बुक में बताऊंगा और एक ही लिस्ट में बना दूंगा सारे सब्जेक्ट का। तो आप नोट करिए, ध्यान दीजिए और इसको। और प्लीज़, अब वीडियोस देख रहे हैं आपने, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस देखी है, लेकिन सब्सक्राइब मैं बोलता रहा हूँ बहुत ही कम है, बहुत ही कम। इसलिए मैं वीडियोस भी नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए समय चाहिए दोस्तों। और समय आपको पता है कि पीसीएस या यूपीएससी या जो भी अगर कैंडिडेट्स होंगे या जो भी एस्पिरेंट्स होंगे, वो इस चीज़ का वीडियोस बनाने का उनके पास समय नहीं होता है। फिर ऐसा देखो, वीडियोस तभी बन सकती है जब आप लोगों का सपोर्ट होगा, जब हाँ ऐसा लगेगा कि कुछ है, इससे कुछ बेनिफिट है, ठीक है? तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, वीडियोस देखने से, ठीक है? तो ध्यान से देखिए वीडियोस को। और जो मैं आपको अभी बुक लिस्ट बताऊंगा आप नोट कर लेना एक बुक्स में, और आप वही बुक्स मंगाइए, ठीक है? तो चलिए, अब मैं बार बार आप लोगों को दूंगा नहीं, तो इसमें देख लीजिए, ठीक है? तो नोट कर लीजिए। सबसे पहले शुरुआत करूंगा हिस्ट्री से, इतिहास। तो हिस्ट्री का नोट करिए कि हिस्ट्री में कौन कौन सी बुक्स चाहिए, कौन कौन सी मंगानी है, कौन कौन सी नहीं मंगानी है, तो नाम लिख लीजिए। बाकी स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा ऊपर।
ठीक है। तो 6th क्लास की देखो 6 to 12th पढ़नी है, ठीक है, 6 to 12th। और 6 to 12th पढ़ने के लिए सबसे पहला है हमारे अतीत फर्स्ट। नोट करिए, हमारे अतीत फर्स्ट, ठीक है। अच्छा 6th क्लास लिख लिया। अच्छा 7th क्लास की है हमारे अतीत सेकंड। 6th क्लास 7th क्लास की क्या है, हमारे अतीत सेकंड, ठीक है। 8th क्लास का देखिए, 8th क्लास का है हमारे अतीत थर्ड, हमारे अतीत थर्ड 8th क्लास का है, ठीक है। अच्छा 9th क्लास का है, नोट करिए, 9th क्लास का है भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट, भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट। कौन सा है, भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट। अच्छा 10th का है भारत और समकालीन विश्व सेकंड, भारत और समकालीन विश्व सेकंड, नोट कर लिया। अच्छा 11th क्लास का है विश्व इतिहास के कुछ विषय, 11th क्लास का है विश्व इतिहास के कुछ विषय, विश्व इतिहास के कुछ विषय, ये 11th क्लास के बच्चों के लिए। अच्छा 12th के लिए 3 आती हैं, 12th के लिए भाग 1, भाग 2, भाग 3। तो 12th की जो तीनों हैं वो तीनों परचेज करनी है, ठीक है। तो लिखिए इसमें है, फर्स्ट है भारतीय इतिहास भाग 1, भारतीय इतिहास भाग 1। सेकंड है भारतीय इतिहास भाग 2, नाम भारतीय इतिहास ही है, भाग 2, ठीक है। तीसरी है भारतीय इतिहास भाग 3, भारतीय इतिहास भाग 3। अच्छा ये हो गई 6 to 12th हिस्ट्री हो गई। चलिए अब सेकंड सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। फर्स्ट हिस्ट्री बताई मैंने, सेकंड बताई आपको ज्योग्राफी, ठीक है। डिफिकल्ट से शुरुआत कर रहा हूँ तो नोट कर लीजिए, ज्योग्राफी भूगोल, ठीक है। तो भूगोल की 6th क्लास की है पृथ्वी हमारा आवास, नोट कर लीजिए, पृथ्वी हमारा आवास। 7th क्लास की है हमारा पर्यावरण, 7th क्लास की है हमारा पर्यावरण। 8th क्लास की है संसाधन एवं विकास, संसाधन एवं विकास। 8th क्लास की क्या है, संसाधन एवं विकास। अच्छा 9th क्लास की है समकालीन भारत फर्स्ट, समकालीन भारत फर्स्ट। अच्छा 10th क्लास की है समकालीन भारत सेकंड, 10th क्लास की है समकालीन भारत सेकंड, नोट करिए। अच्छा अब आ जाए 11th क्लास। 11th क्लास की 2 हैं, 11th क्लास की 2 हैं ज्योग्राफी भूगोल की, ठीक है। उसमें है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। फर्स्ट है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, नाम लिखिए, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। सेकंड है भारत भौतिक पर्यावरण, सेकंड बुक है भारत भौतिक पर्यावरण 11th क्लास की, भारत भौतिक पर्यावरण लिख दिया, ठीक है। 12th क्लास की है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसके भी 2 पार्ट है। फर्स्ट है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, नोट कर लिया, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। सेकंड है भारत लोक और अर्थव्यवस्था, भारत लोक और अर्थव्यवस्था, नोट कर लिया, भारत लोक और अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये हो गई ज्योग्राफी की बुक। अच्छा इसके साथ एक बुक्स मैंने आपको नेसेसरी बताई थी, अगर आप पिछली वीडियो देखी होगी आपने तो मैंने आपको बताई थी ऑक्सफोर्ड की एटलस। कौन सी, ऑक्सफोर्ड की एटलस, एटलस की एक बुक आती है ऑक्सफोर्ड की, हिंदी मीडियम की भी आती है और इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, दोनों में है, जौन सी सही लगे वो खरीद लीजिए, ठीक है, जो आपका पैटर्न है। तो ऑक्सफोर्ड एटलस ज़रूरी है, ठीक है। कुछ मैप्स वगैरह अपने स्टेट का, भारत का और विश्व का
जिससे थोड़ा बहुत जानकारी देख के प्राप्त हो जाए हमें, ठीक है। तो चलिए 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, थर्ड सब्जेक्ट है पॉलिटी। पॉलिटी पे आ जाओ। तो पॉलिटी का 6 क्लास से 6 to 12 पूरी पढ़नी है, ठीक है। तो 6 क्लास की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट, 6 क्लास की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट, नोट करिए। 7th क्लास की है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकंड, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकंड, नोट कर लिया। 8th क्लास की है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थर्ड, नोट कर लिया, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थर्ड, ठीक है। 9th क्लास पे आ जाओ आप। 9th क्लास की है लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट, लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट, 9th क्लास की लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट। 10th क्लास की है लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड, 10th क्लास की है लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड, ठीक है। अब आ जाओ 11th क्लास के 2 पार्ट हैं। राजनीतिक सिद्धांत फर्स्ट है राजनीतिक सिद्धांत, सेकंड है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, ठीक है, नोट करिए। 11th क्लास की फर्स्ट है राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है, और सेकंड है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, लिख लिया होगा आपने। 12th क्लास की है, 12th क्लास के भी 2 पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट है समकालीन विश्व राजनीति, समकालीन विश्व राजनीति, लिख लिया होगा, समकालीन विश्व राजनीति। पार्ट सेकंड है स्वतंत्र भारत में राजनीति, स्वतंत्र भारत में राजनीति। हो गया 12th क्लास का, 3 सब्जेक्ट क्लियर हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इकोनॉमिक्स पे आ जाओ। अर्थशास्त्र, ये भी ज़रूरी है, ठीक है, मेरे हिसाब से ये भी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स हमने पढ़नी है 9 to 12, 6, 7, 8 की ये नहीं आती है, ठीक है। वो आप विज्ञान, भूगोल, ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ लेते हैं, वो सोशल साइंस वगैरह जो भी आपका है उसमें आ जाता है वो। तो 8th क्लास की नहीं आती है, तो 9th से आती है 12th तक की, तो वही पढ़नी है आपको, ठीक है। तो 9th क्लास की है अर्थशास्त्र, नाम ही अर्थशास्त्र है, ठीक है। 9th क्लास की है अर्थशास्त्र, नोट कर लिया। 10th क्लास की है आर्थिक विकास की समझ, 10th क्लास की है आर्थिक विकास की समझ। 11th क्लास की है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, 11th क्लास की है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ठीक है। अच्छा, 12th क्लास की है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, ठीक है, नोट कर लिया, व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, 12th क्लास की फर्स्ट। सेकंड है समष्टि, समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, स्क्रीन में देख लिया होगा आपने ऊपर, समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, नोट कर लो, लिस्ट बना लो, काम आने वाली चीज़ें हैं। जहाँ से ऑर्डर करने के लिए बताया गया है वहाँ इनके नाम जरूरी हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाओ साइंस पे। साइंस भी एक बहुत टफ सब्जेक्ट हो जाता है, खासकर यूपीएससी है, खासकर स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी के लिए तो है ही, लेकिन स्टेट पीसीएस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके भी मैं कुछ सब्जेक्ट मैंने चूज़ करे हुए हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आ जाओ साइंस, विज्ञान। विज्ञान में 6 क्लास की भी विज्ञान नाम से आती है, तो साइंस क्लास की है विज्ञान, तो नोट कर लिए। 6 क्लास की है विज्ञान की विज्ञान, विज्ञान नाम से आती है, ठीक है। 7th क्लास की भी विज्ञान नाम से आती है, नोट कर लीजिए। 7th क्लास की भी विज्ञान नाम से आती है, 8th क्लास की भी विज्ञान नाम से आती है, 9th क्लास की भी विज्ञान नाम से आती है, 10th क्लास की भी विज्ञान नाम से आती है, ठीक है। और 11th 12th के लिए मैंने स्पेशली आपको बताया है, वैसे तो पढ़ने के लिए केमिस्ट्री भी ज़रूरी है और फिजिक्स भी ज़रूरी है,
लेकिन मैंने बायोलॉजी सजेस्ट करी हुई है क्योंकि बायोलॉजी का ज़्यादा रोल हो जाता है उसमें। ठीक है, तो 11th क्लास की जीव विज्ञान और 12th क्लास की जीव विज्ञान अगर खरीद सकते हैं तो खरीदिए, नहीं तो मेरे हिसाब से जीव विज्ञान को रहने दीजिए, कोई स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर आप लोगों के पास बजट है तो आप जीव विज्ञान अगर मिल जाती है कहीं से तो ले लीजिए, नहीं तो 11th-12th की मेरे हिसाब से नेसेसरी नहीं है साइंस में, क्योंकि साइंस 10th तक ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है इसमें। ठीक है, तो उसके लिए आप स्टैंडर्ड से कवर कर सकते हैं 11th-12th का। अगर ख़रीदना होगा तो 11th-12th की बायोलॉजी पढ़ लेना, बहुत मोटी बुक्स है, देख लेना, अगर पढ़ लोगे तो पढ़ लेना। ठीक है, 10th तक नेसेसरी है, 10th तक जो मैंने बताए हैं 10th तक साइंस खरीद सकते हैं। ठीक है, अच्छा लास्ट सब्जेक्ट है गणित, मैथमेटिक्स। अच्छा मैथमेटिक्स का किरदार भी बहुत ज़्यादा होता है यार, बेसिक मैथ्स आनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए। तो बेसिक में क्या करना पड़ेगा कि कहीं कहते हैं कि 9-10 की पढ़ लो बेसिक क्लियर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 6 से 10 तक पढ़नी पड़ेगी तभी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मैथमेटिक्स में। तो मैं ये कहता हूँ कि आप 6 से 10 तक की जो बुक्स है मैथमेटिक्स की, 6 क्लास की जो आती है वो गणित नाम से आती है, आप उसको परचेज कर लीजिए। 7th क्लास की भी गणित नाम से आती है, कोई ज़्यादा महंगी बुक्स नहीं है, आप खरीद लीजिए। जैसे 6 क्लास की गणित, 7th क्लास की गणित गणित नाम से आती है, 8th की भी गणित नाम से आती है, वो भी खरीद लीजिए। 9th की भी गणित नाम से आती है, वो खरीद लीजिए। और 10th की भी गणित नाम से खरीद लीजिए। ये हमने 6 to 10th खरीदना है। ठीक है, 11th-12th की रहने दीजिए क्योंकि 11th-12th की कोई ज़रूरी नहीं है। तो फिलहाल जो मैंने अभी आपको बुक्स बताई हैं, ये पिछली वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की एक ही वीडियो है, तो उसको भी जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो उस तरीके से देख लीजिए। क्योंकि बार बार कमेंट में वही आ रहा है कि पूर्ण बुक लिस्ट दीजिए, पूर्ण बुक लिस्ट दीजिए, पूर्ण मैं 2-3 बार दे चुका हूँ और अब मैं बार बार आपको ये एक ही बुक लिस्ट बार बार प्रोवाइड नहीं करा सकता हूँ। हाँ, अगर आप लोगों को चाहिए बार बार तो यूट्यूब में वीडियो तो पड़ी हुई है, आप उनको देखिए, पूरी बुक लिस्ट आपको वैसे भी मिल जाएगी, इसमें तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो चलिए अभी फ़िलहाल वीडियो में इतना ही है, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि देखिए यार अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तो फिर तभी मैं आगे वीडियोस बना पाऊँगा। अभी तो स्टैंडर्ड बुक्स की बुक लिस्ट है आप लोगों की, फिर मैं एकदम आप लोगों के ऊपर एक प्रेशर नहीं बनाना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा प्रेशर बन जाए, आप लोग बुक्स खरीद के ले आएँ और फिर वही है कि फिर ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स हो जाएंगी, फिर पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कि थोड़ा सा रुक जाइए, पेशेंस रखिए। अभी NCERTs अगर आप लोगों के पास अच्छा खासा समय है तो NCERT से शुरुआत कीजिए। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए यही वीडियोज़ हैं, और स्टैंडर्ड की बुक्स अगर जल्दी चाहिए होंगी तो आप लोग कमेंट तो करते नहीं हैं, आप खाली NCERTs की बुक्स मांग रहे हैं, तो मैं NCERTs की वीडियोज़ आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, स्टैंडर्ड की भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो इतना ही, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, धन्यवाद।